बसहि राम सर छापधर नीलाम्बर श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् लौकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकरकश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम। श्रीरामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि श्रीरामचंद्र चरणों वचसा गृह्णामि श्रीरामचंद्र चरणों शिरसा नमामि श्रीरामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो सखा रामचंद्र सर्वस्वमेव रामचंद्रो दयालु न जाने। राम कथा के रसिक तुम भगति रासिमति धीर आए सुआसन लीजिए तेज पुंज कपीवीर। जनक लली के पद कमल जब लग हृदय नवास राम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। दर्शन से पातक मिटे छूट जात सब भय सब मिल बोलो प्रेम से राजा रामचंद्र जी की जय। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम बोलो जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम।
गोपाल कृष्णचंद्र भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। अंजनी लाल की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अधीर बिहारी। कवि न होई चतुर मति अनूप भवतरी बालक राखो शरण ज्ञान जन उमा हित जग गुरु तुम्हारे परम सम्माननीय श्याम बाबा जी, अनेक अनेक स्थानों से पधारे हुए सभी संत चरण, परम सम्माननीय आसपास के क्षेत्र से, नई सराय से, रुसल्ला, भैंसा, कालाबाग, भौरा और भी आसपास के गांवों से पधारे हुए सभी श्रद्धालु संस्कारी श्रोता बंधुओं, आदरणीय सम्माननीय
वात्सल्य मई श्रद्धा स्वरूपिणी माताओं बहनों, आइए आज हम आप लोग अष्टम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। कथा का उद्देश्य केवल परंपरा नहीं होता है, कथा का उद्देश्य केवल धर्म ही नहीं होता है, सीताराम। प्रति क्षण प्रति पल हर कदम पे जहां से हमको प्रेरणा मिले, जीने से लेकर के मृत्यु लोक से सत्य लोक तक पहुंचने का जहां हम आप लोगों को रास्ता मिलता हो, उस स्थान को सत्संग कहते हैं। यहां ही हम जिए ठीक है, लेकिन यहां से हट करके भी तो कहीं चलना है कि नहीं चलना है। और वहां पहुंचे तो किस भाव से, किस कर्म से, किन प्रयासों से हम अपने मार्ग को, यह लोक और परलोक को सुधार सकते हैं। इन उद्देश्यों से कथाओं का प्राचीन काल में आयोजन किया जाता था। आजकल उसको केवल दिखावा कर दिया। क्या कर दिया है? फलाने साहब तो कथा करा रहे हैं और फलानी जगह से, वृंदावन से, अयोध्या जी से फलाने फलाने श्री 1008 फलाने फलाने आ रहे हैं। और फिर ताम झाम देखो,
व्यास गादी से ज्ञान का, धर्म का, मर्यादाओं का, शास्त्र और ऋषि चिंतन का, अवतारों का उद्देश्य क्या था, यह तो पहुंचता नहीं है समाज देवता तक, केवल मनोरंजन होता है। इसलिए इतनी कथाएं हो रही है फिर भी कुछ मिल नहीं पा रहा, समाज सुधर नहीं पा रहा। आए, आप लोगों से जो निवेदन किया जा रहा है, रामचरितमानस का गूढ़ रहस्य और रामचरितमानस के श्रेष्ठ भक्ताचार्य, भक्तों के भी आचार्य हैं श्री हनुमान जी महाराज, उन्होंने हम आप लोगों को यह प्रेरणा दी है कि भक्ति परंपरा में हम आप लोगों के जीवन में बाधाएं तो बहुत आती है और उन बाधाओं से हम परास्त ना हो, भगे नहीं, उनका सामना करें। और सामना करके अगर हम सक्षम हैं, ज्ञान की दृष्टि से, ध्यान की दृष्टि से और संकल्प शक्ति हमारी दृढ़ है, तो कोई भी बाधा उद्देश्य से बड़ी नहीं होती। लक्ष्य अगर हम आप लोगों ने लिया है कि मुझे यह करना है, तो संसार की कोई बाधा उस व्यक्ति का सामना नहीं कर सकती। यह चौपाई हम आप लोगों के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है, कवन सुकाज कठिन जग माही, और जो नहीं होए तात तुम पाही। क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते, संभावनाएं सब हमारे अंदर है। ऐसे ही हमारे भक्ति पथ के आचार्य श्री हनुमान जी महाराज हैं, जिन्होंने मानव समाज को प्रेरणा दी है और हमारे धर्म की, गृहस्थ धर्म, अच्छी चौपाई सुना दूं, साधु संत के तुम रखवारे। भैया ये माइक सही करो यार, ये कहां गया वो? साधु संत के तुम रखवारे और असुर निकंदन राम। यह रक्षा कौन कर रहा है? हनुमान जी कर रहे हैं संतों की रक्षा, ठीक, उनके धर्म की रक्षा, उनकी साधना की रक्षा, उनको कहीं भटक ना जाए उसकी रक्षा कौन कर रहे हैं? हनुमान। और गृहस्थों के संकट कैसे मिटा देते हैं? संकट हमारा कर्म ही हमारा संकट है महाराज, संकट कहीं बाहर से नहीं आता। अगर बमूल का पेड़ हम बोएंगे तो उसमें आम लगेंगे कि बमूली लगेंगे? बमूली लगेंगे। और आम बोएंगे तो आम लगेंगे। तो संकट कटे मिटे सब पीरा। गृहस्थ आश्रम के सारे संकट दूर हो सकते हैं जो सुमिरे हनुमत बल। गृहस्थों के संकट जितने भी हैं कर्म के, अब हम अभी जो देख रहे हैं ध्यान यही रखना, अभी जो हम देख रहे हैं कभी कभी होशो हवास में जब से आपने होश लिया है, हो सकता है आपसे कोई दोष नहीं हुआ हो, कोई बुरा कर्म नहीं हुआ हो, फिर भी हमें संकटों का सामना करना पड़ता। तो भैया जिस दिन आप बीज बोते हैं फल उसी दिन मिल जाता है कि 2-4-6 महीने बाद मिलता है? और आम के पेड़ का फल 2-4 महीने में मिलता है कि 10-5 सालों में मिलता है ना? और बादाम का फल और ज्यादा, अखरोट का फल और ज्यादा लंबे समय में मिलता है। तो कर्मों का फल तो 7 जन्म तक भी पीछा नहीं छोड़ता हो, वह हमको भोगना ही
पड़ता है। ऐसा है। जो सुमिरे हनुमत बलबीरा और संकट कटे मिटे सब पीरा। सारी पीड़ाएं और सारे संकट दूर हो सकते हैं, लेकिन स्मरण किसका करना पड़ेगा? जाप की नहीं कह रहा। जाप तो राम जी का करिएगा। जाप किसका करिएगा? राम जी का। हनुमान जी का जाप नहीं करिएगा। हनुमान जी का जाप इसलिए नहीं करिएगा क्योंकि स्वामी के होते हुए सेवक का जाप करें, सच्चा सेवक है तो उसका भाव यह रहता है कि मेरे प्रभु का भजन करो, मेरा भजन मत करो। उसमें सेवक को अच्छा नहीं लगता है। तो जाप हनुमान जी का मत करो। हनुमान जी के स्मरण का मतलब है कि हनुमान जी का चरित्र क्या है, हनुमान जी के आचार विचार क्या है, हनुमान जी की साधना कैसी है, हनुमान जी की भावना कैसी है, ऐसा हम आप बच्चा तो सही नहीं खड़ा उतर रहा है यार। ये इसलिए घूम रहा है सुरेश जी कि रिक्त स्थान की पूर्ति कर रहा है कि जब आप लोग नहीं आओ तो मैं ही आता हूँ। मैंने पिछले जन्म में कर्म अच्छे नहीं किए थे तो ये बन गए, अब आप नहीं करोगे तो यही बनना है फिर, और क्या। याद दिला देता है वो हमको। चलने दो कथा, चले दो गुरु जी हैं कर रहा है चालू है, लोड पड़ जाए वो जाना। हाँ आवाज इसकी है ना चौपाई। सीताराम। आज तो और, पर कल से बेटा थोड़ा सा टाइम लेकर के ऐसी सेटिंग करना कि यहाँ बंद किया फिर वो चालू हो, लाइट आवे नहीं यहाँ चालू कर दो, ठीक है। इसको बंद कर 1 सेकंड लगता है, मैंने तो रोज ही मेरा ये काम है। एक ही फट से कोई ऐसा सिस्टम कर लो यार बेटा, क्या दिक्कत है, कितनी देर लगती है। यहाँ लिंक टूटता है, सब लोगों का मानसिक गड़बड़ हो जाता है, हमको भी गड़बड़ होता है। और उसके बाद कहीं लाइट आ जाए तो वहाँ कोई बंद करने वाले तो बहुत सारे भक्त लोग बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं। चालू करके फिर तुम दौड़ के जाया करो, आवाज को सही करो, सेट करो, पूरे मनोयोग से यहाँ देखा करो कि आवाज में कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है, आवाज ज्यादा कम तो नहीं हो रही है। ऑपरेटर का मतलब यही होता है, ड्राइवर अगर ध्यान चूक गया तो पूरी गाड़ी पलटी खा जाएगी कि नहीं खा जाएगी। सीताराम। थोड़ी सी आवाज कम करो। सीताराम 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 सीताराम। बोलो रामचंद्र भगवान की। आइए, बहुत अच्छी बात आपसे निवेदन की जा रही है। आज आपको इतनी अच्छी बात बताने वाला हूं, मैं नहीं, रामचरितमानस और श्री हनुमान जी महाराज। मैं तो यंत्र हूं इस माइक की तरह जो बोल रहा हूं, लेकिन प्रसाद श्री हनुमान जी महाराज का ही है, उसको ग्रहण कर। मनुष्य जीवन की सावधानी और असावधानी और भक्ति में भक्त को कैसे जीवन चलना चाहिए,
यह चीजें आपको थोड़ा सा निवेदन करूंगा, गौर कीजिएगा। कल आपसे निवेदन किया था राम राम ते ही सुमिरन की हृदय हर्ष कपि सज्जन कीना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। यही सनहट करी हो पहचानी, साधु हो नकार जुहानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तब हनुमंत कहा सुधाता, देखा जय जानकी माता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। युक्ति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। हरि लघु रूप गए पन अशोक सीता रह जहाँ। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तरु पल्लव मेरा लुभाई, करहीं विचार करो का भाई। बुराइयों पे विजय प्राप्त की, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या दंभ सब आए। दंभ पे भी हनुमान जी ने विजय प्राप्त किए। यहाँ कहा विभीषण जी के पास जब आए हैं, कभी आपको कोई कहे ओ हो आप तो भगवान, जबकि आपको पता है कि मैं भगवान नहीं हूं। और संसार अगर कहने लग जाए, एक ने कही, दो ने कही, तीन ने कही, ओ हो भगवान भगवान भगवान, तो आपको खुद भ्रम हो जाता है कहीं मैं भगवान ही तो नहीं हूं। भ्रम हो गया तो समझ लो भ्रम हो गया। क्या हो गया? भ्रम हो गया तो समझ लो भ्रम हो गया। और हनुमान जी दम्भ अहंकार क्या? विभीषण जी ने कहा, कहे तुम राम दीन अनुरागी और आयो मोहि करण बड़, क्या भगवान ही तो नहीं है? हनुमान जी ने वहां अपना जो न्यूनतम परिचय दिया है, कोई आज का व्यक्ति इतना छोटा परिचय नहीं दे सकता। कैसा परिचय दिया? बढ़िया श्रोता ध्यान देना। आप तो मुझे भगवान की कह रहे हैं, लेकिन
कहु कवन में परम कुलीना, और आगे कपि चंचल सब ही विधि हीना। मेरे पास ना तो विद्या है, ना बल है, और ना कुल का कोई स्तर है। ये हनुमान जी कह रहे हैं। हमने तो पवन देव कोई छोटे मोटे देवता तो नहीं है ना, मूछ मरोड़ के कह सकते थे, हाय सुनो विभीषण जी, पवन देव का पुत्र हूं, केसरी नामा बानर का बेटा हूं, और शंकर सुवन, ऐसा कह सकते थे। और अंजनी माता का मैंने दूध पिया है। ये तीनों ही परिचय कोई छोटे परिचय तो नहीं है ना। लेकिन आप क्या कह रहे हैं? कहु कवन में परम कुलीना, और कपि चंचल सब ही विधि हीना। और हीनता की पराकाष्ठा ये है कि प्रात ले ही जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिले हाओ। बात समझ रहे हो क्या? अपने आप को कितना छोटा बना लिया। विभीषण जी ने तो पहुंचाया था भगवान, आप भगवान हैं, संता है, अब मोई भाव भरोसा हनुमंता, बिन हर कृपा मिले नहीं संता है। लेकिन हनुमान जी को वहां उस उपाधि का भी कोई अहंकार नहीं, ईर्ष्या का भी दमन किया, अहम का भी दमन किया, और बने क्या है। अच्छे श्रोता ध्यान देना, जीवन के कल्याण की बात है, अपने आप की बात है। अपने आप से कभी बातें किया करो। संसार से बातें करेंगे तो बाहर की होगी, और जिस दिन आपने अपने से बात करी वह अंदर की होगी। और बात करो तो ईमानदारी से करना कि यहाँ कोई भी नहीं है मेरे मन। वो स्वामी तुलसीदास जी ने जब भी कहा है तब मन ही मन से कथा कही है, मन ही मन से कथा सुनी है ना। और जब भी फटकारा है तो मन को ही फटकारा है। ऐसा थोड़ा ध्यान दें। एकांत में कभी अपने आप से बात कीजिए कि मैंने किसके साथ में कितनी तो बेईमानी करी है, किसके साथ में कितनी झूठ बोली है, किसके साथ में छल किया है, कपट किया है, बुराई की है, ठीक। और मेरे कोई अंदर कोई अवगुण तो नहीं है। और अगर कहीं मुझे प्रशंसा मिल रही है, बड़प्पन मिल रहा है, और समाज में सम्मान मिल रहा है, तो ये मेरा प्रयास है कि भगवान की कृपा है। यह किसकी कृपा है? आपको सम्मान, बात तो बारीक है। जो आपने अच्छे कर्म किए हैं, इस अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देने वाला कौन है? चाहते तो भगवान आपको नीचे भी गिरा सकते थे ना, लेकिन उस योग्य समझा। तो यही ध्यान रखना जीवन में कि यह गुण साधन ते नहीं होई, और तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, ये विशेष बात है। और उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, जब भी आप कोई अच्छा काम करेंगे तो जरूर प्रेरणा भगवान की ही होगी। और अच्छा काम आपने किया तो समाज उसका सम्मान करेगा, ठीक। तो वो सम्मान किसकी कृपा से हुआ, अब बता दो। भगवान की कृपा से हुआ, तो वो ध्यान रखें। और कहीं आपने भगवान की लाइन काट के केवल अपनी लाइन जोड़ ली कि मैं ही हूं अफलातून, तो निपट जाएगी फिल्म, है ना। ऐसा थोड़ा बढ़िया। तरु पल्लव में रहा लुकाई, अब करही विचार करो का। देखो दर्शन करा रहा हूं। भक्ति और भक्त के बीच में मुश्किल से 15 से 20 फीट की दूरी है। साक्षात्कार होने ही वाला है। इस सीमा तक अगर हम पहुंच जाते हैं, अच्छे श्रोता गौर कर, इस पराकाष्ठा पे पहुंच जाते हैं। वैसे तो इस कलयुग में बहुत कम संभावना है कि यहाँ तक आदमी पहुंच पावे। इतनी बुराइयों को लांघ करके, इतनी बुराइयों का दमन करके यहाँ तक पहुंचे संभव नहीं है। लेकिन प्रयास करे तो संभव असंभव कुछ भी नहीं है, प्रयास किया जा सकता है। तो थोड़ा ध्यान रखें, निवेदन। क्या दिक्कत है, किसी को बताने की क्या जरूरत है? रास्ता तो एक ही है। सबरी क्या जानती थी? कॉलेज में गई थी, कुलवान थी,
समाज में संग किया था, छोटी सी बच्ची थी, लेकिन गुरु ने कहा और उसी मनोयोग से एक धारणा बना ली, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास। गुरु ने कह दिया कि राम जी जरूर मिलेंगे तो इस मंत्र का जाप करते रहो आंख मीच के, तो फिर भगवान को वहां आना पड़ा कि नहीं? कौन सा आडंबर किया था उसने? कुछ नहीं, केवल सहज जीवन में एक आशा बन गई थी, भरोसा कर लिया था। गुरु जी ने कहा है तो ऐसा हो सकता है, हो ही जाएगा। हो सकते में तो फिर भी शंका है। तो आइए वह निवेदन करें, करे ही विचार करो का भाई। अब ये चौपाई थोड़ा सा यहां हमको रोकती है। कैसे रोकती है? यह क्षण परीक्षा का क्षण है। काय का? परीक्षा का क्षण कैसे है? अब कसौटी लग गई है भक्त और भक्ति के बीच में। कसौटी कौन सी है? बढ़िया श्रोता ध्यान देना, अब चूक नहीं जाना कुछ भी, पूरा मनोयोग यही रखना। जब आप भक्ति तक पहुंचेंगे तो लोग आपकी जय जयकार करेंगे कि नहीं? जय हो भगत जी, जय हो, वाह भगत जी। सब त्याग करके, सबका दमन करके आप भक्ति तक पहुंच गए और आपकी भक्ति तो प्रचंड हो गई है, तो जय जयकार होगी कि नहीं? हमारी होगी। उस जय जयकार में कहीं अहंकार आ गया, आता है। और क्या आता है? कितना भी आप धकेल के बाहर भगाओ, लेकिन वो तो आता ही है, हवा की तरह लगता है हमारे ऊपर। आएगा क्या? हनुमान जी के पास आया? आया। अहंकार आया, लेकिन अहंकार को हनुमान जी ने कहा कि क्या मुझे अहंकार करना चाहिए? अगर आया है तो क्या करना चाहिए? कर ही विचार। ये चौपाई हमसे ये शब्द कह रही है कि विचार करो उस समय, कर ही विचार। अहंकार करूं का भाई, करो का भाई, मुझे अहंकार करना चाहिए क्या? तो गोस्वामी तुलसीदास जी, हनुमान जी के मन से आवाज आती है कि नहीं, लुकाई, अपने आप में छुप के रहो, इसके सामने आना, इसको हृदय में बिठाना ठीक नहीं है। कर ही विचार करो का भाई। अगर अहंकार आ गया तो शायद भक्ति का साक्षात्कार नहीं होगा। उसी समय कभी जब आपकी महिमा, हम सब उसी में है, हो माताएं बहनें भी है उसी में, हम सब की महिमा इतनी बढ़ जावे, इतनी बढ़ जावे, तो लोग 500-500 के नोट चढ़ाएंगे, धोख देंगे, क्योंकि सिद्धि मिलने वाली है, आपके आशीर्वाद मिल जाए तो उनका तो भाग खुल जाएगा। चढ़ाया उनने 500 का नोट है, लेकिन इच्छा है 5 लाख की, कि आपके ऊपर 500 का नोट चढ़ा देगा तो हमें 5 लाख मिलने का आशीर्वाद मिल गया आपको। ठीक, इसलिए वहां धन भी आएगा। अब कोई बड़ा आदमी आया और आपने कहा आइए आइए, ठीक, जब लोभ आने लगे धन संपत्ति का, तो वहां कर ही विचार, क्या मुझे लोभ करना चाहिए, इसमें उलझना चाहिए? अगर इसमें उलझ गया तो फिर सीता जी के पास पहुंचना है तो पहुंच पाएंगे क्या, कि इनको ही समेटने में लग जाएंगे? जोर से बोलो। कर ही विचार करो का भाई, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, माया में नहीं उलझना चाहिए। मैं चौपाई सुनाऊंगा यहाँ की, ध्यान से सुनना। तरु पल्लव में रहा लुकाई, छुप के रहो, तरु पल्लव में रहा लुकाई, और करही विचार,
जो भी काम करो तो हमेशा विचार करके करना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए, है ना। अपना काम भी बिगड़ जाएगा और संसार में आपकी हंसी भी हो जाएगी अगर बिना विचारे काम किया तो। हनुमान जी हमसे कह रहे हैं कि जो भी काम करो कभी उचित और अनुचित उसका विचार जरूर कीजिए। विचार करके काम करो तो आपको सफलता मिलेगी। अब लंका में क्या होता था कि बिना विचारे काम कर लेते थे, बाद में विचार करते थे कि यार हमने जो किया है गलत हो गया, है ना। तो ये लंका वालों का कार्यक्रम था। लोभ, अहंकार और कभी कभी ऐसे लोग होते हैं जो ज्यादा प्रभावशाली होते हैं तो वहां चैतन्य माया भी उनके पास पहुंच जाती है, जो अक्सर करके हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं इस युग में, ठीक है ना। उससे भी कोई बचा नहीं है। उसको कहते हैं काम। जोर से बोलो, काम। ठीक। अगर अब वहां आप मत जाइए, आप तो अपने पास ही बैठे रहिए। कहा? केवल अपने पास बैठे रहिए। मैंने आपसे कह दिया कि आप तो अपने से बात कीजिएगा। जिस दिन जिस समय आपके जीवन में धर्म पत्नी है, क्या है? जोर से बोलो, धर्म पत्नी है, उसके होते हुए भी कहीं हमारा मन इधर उधर भटक रहा है तो करहीं विचार करो का क्या मुझे ऐसा करना चाहिए। ये है हनुमान जी का विचार। किसका विचार है ये? जोर से बोल दो। ये हनुमान जी का विचार। करहीं विचार, वहां विचार करो। ये हमारे लिए चौपाई के हनुमान जी के लिए। जोर से बोल दो एक बार। अपने खुद के ही लिए है। करहीं विचार करो का, वो तो त्रेता की घटना थी, लेकिन तरना आज हमको है कि हनुमान जी को है? ये बताओ। जब हमको तरना है तो विचार भी हमको ही करना है। उनने तो हमको प्रेरणा दे दी है कि अगर खेत में गेहूं बोओगे तो गेहूं उग जाएंगे। अब बोना तो हमको और काटना भी कंपनी ने कह दिया। वो करहीं विचार, यह काम, चाहे माताएं बहनें हो और चाहे पुरुष हो। अगर हमारे घर में पति है तो फिर कहीं हमारी नियत कहीं भटक रही है तो करहीं विचार करो का भाई। हमारे घर में पत्नी है फिर भी कहीं नियत गलत हो रही है तो करहीं विचार करो का। क्यों? कि मैं अपना जीवन तो नष्ट कर ही रहा हूं, मैं दूसरे की गृहस्थी भी नष्ट कर रहा हूं। और ये सत्पुरुष का कर्म है क्या? ईमानदारी से बताओ, अच्छे लोगों का ये काम है क्या? खुद भी भ्रष्ट हो और दूसरे के घर को भी नष्ट करो, यह बात उचित नहीं है। उसको अपने धर्म से गिरा रहे हो और आप अपने धर्म से गिर रहे हो। ये दोनों ही तरह से आप निंदनीय कर्म कर रहे हो। यह शास्त्र सम्मत कर्म नहीं है। इस समय आपको स्वयं को विचार करना चाहिए कि अगर मेरे मन में ऐसा विचार आया है तो करहीं विचार करो का भाई। क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो हनुमान जी कहते हैं लुकाई, छुप जाओ, करो मत। यह काम मत करो, इससे छुपो, इससे बचो। समझ रहे हैं ना? बढ़िया बात। ठीक, बोल। लोभ, काम, अहंकार और अब आता है क्रोध। जोर से बोलो, अब क्या आता है? क्रोध में भी कभी कभी हम इतने बुरे काम कर जाते हैं, ऐसी घटनाएं घट जाती हैं हमारे जीवन में। हो सके तो रामचरितमानस अगर आपका ग्रंथ हो, आपका आराध्य ग्रंथ हो, तो इसकी पूजा करो और पूजा करके इसका रोजाना पठन पाठन करो, आपका कल्याण होगा। ये जमानत में ले लेगा।
कल्याण होगा, निश्चित आप बुराई से बच जाएंगे। आइए, क्रोध में कभी कभी हम इतनी बड़ी घटनाएं घटा देते हैं कि जिसके घटने से हम वापस इस जीवन में लौट नहीं सकते। क्रोध के कारण हम किसी के ऊपर प्रहार कर देते हैं तो मौत हो जाती है। क्रोध के कारण हमारी माताएं बहनें, कभी ये ज्ञान नहीं है, रामचरितमानस पढ़ा नहीं है, संतों की शरण में बैठने का तो निवेदन नहीं करूंगा, अभी थोड़ा सा बच के रहना संतों की शरण से, जो भी है राम जी की इच्छा है, लेकिन शास्त्र ही संत हैं। शास्त्र क्या है? संत हैं, ठीक है, उनका ज्ञान लीजिएगा, ठीक है। वो नहीं कहना चाहता कि आप घर छोड़ करके जाओ हरिद्वार संतों की शरण में वहां पहुंचो, ये कहना मेरा उद्देश्य नहीं है। कुल मिला के जो संतों ने हमको प्रेरणा दी है, उन प्रेरणाओं को आत्मसात करें, घर में बैठ करके। कहाँ बैठ करके? हाँ, हमारे परिवार में बैठ करके, स्वजनों के पास बैठ करके, पति के पास, सास ससुर के पास, अपने बालक के पास, बेटियों के बहुओं के पास बैठ करके यह चिंतन कीजिए कि क्रोध कभी कभी कितनी बड़ी घटनाएं घटा देता है। क्रोधवश हमारी माताएं बहनें कभी तेल डाल के आग लगा लेती हैं, कभी कुएं में कूद जाती हैं, कभी पंखे से लटक जाती हैं। ये काय में होता है अनर्थ? जोर से बोल दो, क्रोध से होता है। और आज बता देता हूं, ध्यान से सुनना, क्रोध की उम्र मुश्किल से 2-3 घंटे रहती है, इससे ज्यादा होती नहीं है। 100-200 मीटर दूर चले जाओ तो वहीं तक क्रोध के अणु रहते हैं, उसके बाहर हो जाओगे और कहीं का दूसरा मिल गया तो क्रोध का चैप्टर बदल जाएगा, प्रसंग बदल जाएगा, और प्रसंग बदल जाएगा तो वो घड़ी टल जाएगी। आपकी जो अनहोनी की घड़ी है वह टल जाएगी, और उसको टाल दिया वही समझदार है। पुनः आपका जीवन रूटीन में आ जाएगा है, और आप एक अकर्म से, बुरे कर्म से, बुरी घटना से बच सकते हैं। रामचरितमानस में कहो तो इसकी भी चौपाई बोल दूंगा। ये चौपाई तो बोलूंगा, क्रोध आता है और आता है तो उस समय हमें क्या करना चाहिए। कर ही विचार करूं का भाई, मुझे क्रोध करना चाहिए क्या? तो हनुमान जी की याद कर लेना, उस समय हनुमान जी का ध्यान कर लेना। ये है हनुमान जी का स्मरण। क्या है हनुमान जी का स्मरण? का मतलब जाप नहीं कह रहा था, उस समय हनुमान जी का स्मरण कीजिए कि हे हनुमान जी, क्या मुझे क्रोध करना चाहिए? तो हनुमान जी कह रहे हैं, तरु पल्लव में रहा लुकाई। लुकाने का मतलब कि इससे मुझे छुप जाना चाहिए, इससे मुझे दूर ही रहना चाहिए, उसके सामने नहीं आना चाहिए। समझ रहे हो ना कह रहा हूँ? कथा समझ में तो आ रही है, दिक्कत तो नहीं आ रही है? शुद्ध हिंदी में बोल रहा हूँ और इतनी माथापच्ची कर रहा हूँ कि एक तरह से नहीं, 100 तरह से समझा दूंगा। ठीक, गौर करना। अगर ध्यान यहाँ रखा तो मेरा ऐसा प्रयास है कि एक बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि ये कथा हमारे समझ में नहीं आई है ना। तो मानस में इस क्रोध के लिए बहुत अच्छी बात भगवान राम ने और आकाशवाणी ने कही है। जिस समय लक्ष्मण जी को भरत जी के ऊपर क्रोध हुआ ना, तो भरत तो कौन है? सुचि सुबंधु नहीं भरत, विधि प्रपंच में सुना न दिखा, और सुचि सुबंधु भरत से। विधाता की सृष्टि में भरत जैसा तो कोई भाई है ही नहीं। ये किनके शब्द हैं? राम जी के शब्द। लेकिन आकाशवाणी होती है कि लक्ष्मण, आप क्रोध तो कर रहे हैं, तो क्रोध करने में थोड़ा सा ध्यान रखो। एक मास्टर जी थे, भले इंसान मास्टर जी, ब्राह्मण थे, धोती कुर्ता पहनते थे, सदाचारी, सफा ईमानदार, टोटल 100-150 रुपए उनको तनख्वाह मिलती थी मास्टर, पुराने जमाने की बात। अपने रास्ते जाना, अपने रास्ते आना, अपने निष्ठा पूर्वक अपने बच्चों को विद्यादान देना, ऐसे सत्पुरुष थे। योग से उनकी बच्ची युवा हो गई, तो एक दिन वही मास्टर जी, अब ऐसे लोगों के पास धन ज्यादा नहीं रहता, संग्रह नहीं होता है,
क्योंकि वो तो सीधे रास्ते से चलते हैं, भगवान के भरोसे सारा काम। ध्यान यही रखिए। बच्ची की शादी का समय आया तो एक साहूकार के पास गए मास्टर जी, रामायण का पाठ करते थे। उनका सबसे बड़ा आराध्य कोई था तो संपत्ति उनकी कोई थी तो रामचरितमानस ही था। तो रामायण का पाठ करते थे तो 2 चौपाइयां ले गए और 2 चौपाइयां ले गए साहूकार के पास। सेठ जी, मुझे 1000-2000 रुपए की आवश्यकता है और ये 2 चौपाइयां आप गिरवे रख लो। मैं जिस दिन आपके पैसे दे जाऊंगा उस दिन ये चौपाइयां ले जाओ, छुड़ा ले जाऊंगा। ये रकम है मेरी संपत्ति तो यही है। अब वो इतने सम्माननीय थे। कभी कभी ऐसा होता है मेरे बंधुओं, गरीबी में शरीफों की इज्जत कम नहीं होती और करो सोने के 100 टुकड़े पर कीमत कम नहीं होती। शरीफ अगर आदमी है, गरीब भी है, तो समाज में उसका सम्मान उतना ही रहता है। बड़ा कितना भी हो और छल कपट पाखंड कामी क्रोधी लोभी उनसे भरा हुआ है तो चाहे धन से वो बड़ा हो लेकिन समाज में उसकी कोई इज्जत नहीं रहती। ऐसा हमारा 2 चौपाइयां उस साहूकार ने पहले तो उनके चरण छुए कि आप आए हैं और आप ये चौपाइयां दे रहे हैं, ये तो मेरे लिए आशीर्वाद है, कोई बात नहीं, ये तो मैं हृदय से धारण कर लेता हूं, लेकिन आपको कुछ गिरवे रखने की क्या जरूरत है? आपकी तो बात ही इतनी कीमती है कि उसमें कोई गिरवे का प्रश्न ही नहीं है। आपको तो चाहे तो जितना आपकी इच्छा हो सामने पेटी रख दी, जितने आपकी इच्छा हो उतने पैसे निकालो। इतना अच्छा संबंध, इतना अच्छा भरोसा। मास्टर जी 2000 रुपए ले गए और चौपाइयां वहीं रख गए। अब वो मास्टर जी का सम्मान करते थे, उन चौपाइयों को एक पेंटर को बुलाया और मुख्य दरवाजे पे लिखवा दिया। कहाँ लिखवा दिया? हाँ, सम्मान करते थे कि आपने मुझे प्रसाद रूप में दिया है तो मैं इनका इतना सम्मान करता हूँ कि मैं मुख्य दरवाजे पे लिखवा दिया। अब संयोग से सेठ जी चले गए धंधा पानी करने। तो पहले पैदल यात्रा घोड़सवारी से यात्रा करते थे धंधा पानी करने। 4-4, 6-6 महीने में आते थे, कभी कभी साल 2-2 साल हो जाते थे। साल 2 साल बाद धंधा करके आए, बिजनेस करके परदेश से। रात में आकर के पहुंचे तो सेठानी सो रही थी और बगल में कोई सो रहा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रहने दो, बैठो, आप तो पहुंचा दूंगा मैं आवाज, थोड़ी आवाज बढ़ा दूंगा मेरी। गौर करो, आप तो मेरी ध्यान रखो, आपको कोई टेंशन नहीं। गला बैठेगा तो मेरा बैठेगा, चिंता। सेठानी सो रही थी, सेठानी के बगल में कोई सो रहा था। तो सेठ जी को बड़ा क्रोध आया, तो धंधा पानी करने जाते थे, साथ हथियार भी लेके जाते थे कि मैं तो परदेश में धंधा करने गया और सेठानी के बगल में तो परपुरुष सो रहा है। तलवार निकाली और फाटक खोल के उन दोनों को काटने की तैयारी थी। तलवार से क्या करने की तैयारी थी? पीछे वालों को सुना रही नहीं आवाज? आ रही है? आओ। इतने में ही सेठ जी को जो ही दरवाजा खोलने के लिए पहुंचे, खुलवाने के लिए, तो सामने वो दोनों चौपाइयां थी, उन पे नजर पड़ी। और उन पे नजर पड़ी तो चौपाइयां थी कि अनुचित उचित काज कछु होई और समुझ करिए भल कह सब कोई और सहसा कर पाछे पछताही तो कहीं वेद बुध ते बुध नहीं। ये 2 चौपाइयां थी। अनुचित उचित काज कछु होई और समुझ करिए भल कह सब।
अनुचित है कि उचित है, जो भी काज करने जा रहे हो समझ के करना, तो उसमें तुम्हारी भलाई है, ठीक। और नहीं तो सहसा कर पाछे पछताही, यह करके बाद में पछताना पड़ेगा। तो कहीं वेद बुध ते बुध नहीं, कहीं वेद। पधारिए सीताराम, जय श्री राम। आ जाओ, विराज। विजवीर जी पास में बिठा लो, उधर उधर पधार, यहीं बिठा, बनती यहीं बिठा। हाँ पंडित जी आप उधर बैठ जाओ, यहाँ महाराज जी का। बोलो रामचंद्र भगवान की। कहीं वेद बुध ते बुध नाही, ये दोनों चौपाइया जब सेठ जी ने पढ़ी तो वो तलवार थी वो रुक गई, जो मूड था ना काटने पीटने का वहां रुक गए। अब जो ही रुके और फाटक खुलवाया तो सेठानी ने जो बगल में सो रहा था उससे कहा, बेटा उठो, तुम्हारे पिताजी आए, इनको प्रणाम करो। सेठानी ने पति को प्रणाम किया और जो सो रहा था वह पुत्र था, उस पुत्र को प्रणाम कराया। अब सेठ जी ने कहा कि इन दोनों को आज मैं काट देता तो मेरे संपत्ति का मालिक कौन रहता फिर? मैं तो अपने हाथों से ही अनर्थ करने जा रहा था। उन दोनों चौपाइयों ने रोक दिया, सहसा कर पाछे पछताही, और कहीं वेद बुध ते बुध नाही, अनुचित अचित काज कछु होई, और समुझ करिए भल कह सब कोई। यह दोनों चौपाइयों ने उनको एक अनर्थ करने बड़ी घटना से बचा लिया। और जो ही बचाया तो उन चौपाइयों को, बेटे को तो उन्होंने सेठ जी ने आशीर्वाद दिया, आंसू की धार लग गई। बेटे को गले से लगाया, पत्नी को हृदय से लगाया कि देवी मैं तो बहुत बुरा करने जा रहा था, लेकिन आज इन दोनों चौपाइयों ने तुम्हारा जीवन और मेरा जीवन बचा दिया। ठीक कुछ दिन बाद वही मास्टर साहब आए कि यह आपकी राशि मैंने मेहनत करके इकट्ठी की है, लीजिए आप। तो सेठ जी की आंखों में आंसू आ कि राशि तो इतनी ही और मैं दूंगा आपको, यह तो दूंगा नहीं, पर इतनी ही और दूंगा मैं आपको, लेकिन आपकी गिरवे रखी हुई चीज मैं नहीं दूंगा। आपने जो गिरवे रखी है वो, उसमें मेरी बेईमानी आ गई है, वो मैं जीवन में अब कभी दूंगा नहीं। पूरा वृत्तांत सुनाया कि मास्टर जी आज आपने जो मुझे चीज दी थी, मेरे जीवन बच गया, मेरा परिवार बच गया, ऐसा कह करके। और सेठ जी ने उस अपराध से बच गए। तो यहाँ श्री हनुमान जी महाराज हमसे कह रहे हैं कि कभी क्रोध आता है तो क्रोध करने से पहले हम आपको जरूर एक बार विचार करना चाहिए। किसी के ऊपर प्रहार करें तो यह विचार करो कि इस प्रहार से इसका जीवन नष्ट हो सकता है। इसका जीवन तो यहाँ नष्ट हो जाएगा, लेकिन मेरा जीवन कहाँ नष्ट हो जाएगा? यहाँ भी नष्ट है आप और वहां भी नष्ट है। क्यों कि परमात्मा की प्रकृति कृति बनाई हुई, उसको बिगाड़ना सज्जनता की पहचान नहीं है, यह तो दुष्टता की पहचान है। काय की पहचान है महाराज? दुष्टता की पहचान। ऐसा थोड़ा सा विचार करें। तो यहाँ श्री हनुमान जी महाराज तरु पल्लव में रहा लुकाई, और करही विचार करो का भाई। ये चार बुराइयां हमारे जीवन में आएंगी क्या? कहो तो चौपाई से बोल दो, आई है। भक्त और भक्ति के बीच में ये चार बुराइयां बाधा बनने के लिए आती है। चौपाई सुनना, बिना चौपाई के कोई बात करूंगा नहीं। और वो चारों बुराइयां कौन सी है? कि तेहि अवसर रावण तह आ,
नारी बहू किए बनावा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। यही अवसर राम रावण अपने आप में क्या है? अहम काय का प्रतीक है रावण। बोल लो भले चाहो तो, अहंकार का प्रतीक है। ठीक, अहंकार तो स्वयं है, आ गया बाधा बनने के लिए। भक्त और भक्ति के बीच में क्या है? ये व्यवधान। हमारे जीवन में भी ये आएगा। आएगा किस रूप में? इसके रूप कई है ना? ध्यान से सुनना, एक रूप में नहीं आता है, इसके रूप कई है। मैं कल निवेदन कर चुका हूँ, 9 द्वार हैं। 9 द्वारों में से कहीं से भी ये प्रवेश कर सकता। अहंकार रावण। लोभ क्या है? तब अनुचरी करहु पद मोरा। सीता जी को लोभ दे रहा है, सीता तुझे मैं लंका की महारानी बना दूंगा और मंदोदरी आदि रानी जो है वो तेरी दासियां बन जाएंगी। ये क्या दे रहा है? तुझे बोल दो, लोभ। एक बार विलोक मम होरा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। एक बार विलोक मम होरा। तब अनुचरी करहु पद मोरा। सिया राम जय राम, सिया राम जय जय राम। जब सीता जी ने कहा सत सुने हरियाण से मोही अधम निलज्ज लाज नहीं। अरे सुन रावण खद्योत प्रकाशा कबों की नलनी करही विकासा। आप तो खद्योत के समय रामई भानु समान तो खड़ग लिया और मारन धावा। क्या करता है रावण? मारने के लिए दौड़ता है। ये क्या है? क्रोध। सीता जी को मारने के लिए दौड़ा। ये क्या है रावण का? क्रोध। ध्यान से सुनना। और सीता जी को महारानी बना दूंगा। लोभ। एक बार विलोक मम ओरा, ये काम है। और अहंकार स्वयं आप है ही। ये 4 बुराइयां जैसे हनुमान जी के और सीता जी के बीच में रावण के रूप में आई है। सूक्ष्म रूप से इनका रूप नहीं होगा, लेकिन कोई भी रूप लेकर के हमारे जीवन में यह बाधा बन करके और भक्ति से हमें वंचित कर देती हैं। अगर वहां हम जागरूक हैं, वहां हम सावधान हैं, तो इस चौपाई का ध्यान रखना कि करही विचार करो का सूक्ष्म चिंतन है। बाह्य कथा नहीं है, अंतरंग कथा है। की कथा है, बिल्कुल हृदय की कथा है, आपकी भावनाओं की कथा है, आपको गिरने से बचने की कथा है, हमको मिटने से बचने की कथा है और हमको तरने की कथा है। काय की कथा है? तरने की, है ना। आप कभी भी जीवन में
डिपिट नहीं खाएंगे, कहीं भी आपके साथ धोखा नहीं हो सकेगा अगर इन चीजों को आपने ध्यान में रखा है तो। ये सावधानी की चीजें हैं सारी की सारी, और ये रामचरितमानस में लिखी है। मैं अपनी तरफ से तो नहीं बोल रहा हूं ना, लिखी है, लेकिन इतनी गहराई से लिखी है कि हम ऊपर ऊपर उसका पाठ तो कर जाते हैं, लेकिन उसका अंतरंग है क्या, यहाँ पहुंचना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। उसको समझे, हम आपको निवेदन कर रहे हूं, आपसे गौर कीजिए। क्रोध की उम्र ज्यादा नहीं रहती, ठीक, लोभ की भी उम्र ज्यादा नहीं रहती, काम की भी उम्र ज्यादा नहीं रहती, और अहंकार की पगड़ी भी ज्यादा देर तक खोपड़ी पे रख नहीं सकते। कुछ ही क्षण में इनका ज्वर, इनका जोश, इनका प्रभाव खत्म हो जाता। उस समय में कहीं हमने अपना संतुलन नहीं बिगड़ने दिया तो आप फिर कौन है? चौपाई पे पहुंच जाओ, प्रथम दिन जो चौपाई ली थी मैंने, वहां से उस शब्द का अर्थ चल रहा है, वही महावीर है। महावीर उसका अर्थ कर रहा हूं, ठीक है, कथा दूसरी चल रही है, लेकिन अर्थ उस शब्द का है कि गोस्वामी जी ने महावीर क्यों लिखा है। इसलिए ये पूरे जीवन का चिंतन करके और आचरण को देख करके, भक्ति देख करके, भाव देख करके फिर उनने लिखा कि आप छोटे मोटे वीर नहीं है, आप तो महावीर हैं, क्योंकि आपने बाहर के राक्षसों को, बाहर की बुराइयों को तो आपने नष्ट किया ही है, लेकिन अंतरंग जो मनुष्य के जीवन में बुराइयां होती है उनको भी आपने दमन किया है। इसलिए बाहर के शत्रुओं को मारने वाला वीर हो सकता है, लेकिन अंदर के शत्रुओं को मारने वाला वीर नहीं, वो महावीर है। समझ में आ गई बात कि नहीं आई? जोर से बोल दो। आ गई? आ जाओ वापस। यह तो असं काही मारन धावा, मास दिवस कर कहा न माना तो मैं मारवी काढ़ी कृपाना, ऐसा कह करके रावण तो चला गया। चला गया। अब श्री हनुमान जी महाराज, जानकी जी ने त्रिजटा को बुलाया कि हे रावण, बार बार ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करता है। त्रिजटा, एक काम करो, आन काठ रच चिता बनाई, मात अनल देव लगाई। हे माता, कहीं से अग्नि लाओ और मैं अपने जीवन लीला को अब समाप्त कर देना चाहती हूँ। भगवान का कोई पता है नहीं। सो क्षण कपि कलप सम, वह क्षण हनुमान जी को जैसे कल्प हो गया, इतना कष्टमय माता जी। तो त्रिजटा ने कहा, एक अच्छी बात बता दूं, त्रिजटा ने कहा कि देवी सीता, मेरा काम आपको आग लाके और आग लगाना नहीं है, मेरा काम तो जो आग जल रही है उसको बुझाना है। भक्त का काम आग लगाना होता है कि बुझाना होता है? जोर से बोल दो। बुझाना काम है ना। भक्त कभी आग लगाते नहीं है, बुझाते हैं। तो निसी न अनल, बहाना तो ये बना लिया कि निसी न अनल मिली है सुकुमारी, और अस कई सो निज भवन सिधारी। यहाँ थोड़ा अर्थ तो और है, बहुत है, कहो तो कह दूं, नहीं तो थोड़ा आगे बढ़ जाऊं, कथा को आगे ही बढ़ाना हो तो कह दूं। अच्छी चीजें हैं कुछ। इसका नाम क्या है? त्रिजटा। क्या है नाम? त्रिजटा। और त्रिजटा का मतलब होता है तीन चोटी करती थी। कितनी चोटी करती थी? त्रिजटा, यानी तीन चोटी। और सीता जी कितनी चोटी करती थी? कृष तन शीश जटा एक बेणी, एक चोटी। सीता जी एक चोटी और त्रिजटा तीन चोटी। वो है राक्षसी, ये है परम सती, और आजकल दो चोटी।
कितनी चोटी? 2 चोटी, ना 3 ना 1। क्यों? आजकल 2 चोटी क्यों करती हैं माताएं बहन? उनने कहा ना तो हम इतनी गई हुई हैं कि त्रिजटा करें, ठीक, और न इतनी उच्च कोटि की है कि 1 जटा रखें, तो थोड़ी सी उधर से कम और थोड़ी सी इधर से ज्यादा 2 जटा में काम चल रहा है। लेकिन ये विनोद हो सकता है। लेकिन दर्शन में अगर ले चलना चाहो तो मैं बोल दूं दर्शन, यहाँ दर्शन है थोड़ा सा। अविवाहित व्यक्ति रहता है जब तक वह जनेऊ धारण करता है, जनेऊ धारण करता है। तो यहाँ बुद्धिजीवी श्रोता बैठे हों, जनेऊ के बारे में जानते हो, यज्ञोपवीत के बारे में, तो अविवाहित जब तक रहता, कुंवारा जब तक रहता, तब तक 3 तार की जनेऊ पहनता। कितने तार की महाराज जी? 3 तार की, है ना? विवाह नहीं होता है तब। और विवाह के बाद वो 6 तार की जनेऊ पहनता है, यानी जोड़ा, जनेऊ का जोड़ा। 6 तार की क्यों पहनता है? 3 तार पत्नी के और 3 तार खुद के, क्योंकि पत्नी धारण नहीं कर सकती, पत्नी 24 घंटा उस जनेऊ की शुद्धि नहीं बचा सकती, इसलिए वह जिम्मेदारी पति के ऊपर आ जाती है। तो वो कितनी तार की जनेऊ पहनता है? जोर से बोलो, अब तो बोल दो जोर से, बोले 6 तार, ठीक। 3 तार तो पत्नी के, 3 तार खुद के, हो गया जनेऊ का जोड़ा, ठीक। अब मुसलमान अपना है, विचारों में भी आग लगाना होता है। 2-4 कह दो, जैसे मंत्रा ने माता कैकेयी से कह दी, तो आग लगा दी कि नहीं लगा दी? वो आग आज तक बुझ पाई? सीधा भगवान को वनवास हो गया, दशरथ जी स्वर्ग लोक में चले गए। ऐसी आग लगाई, किसने लगाई थी ये आग? जोर से बोलो, मंत्रा ने। ऐसा। और महाभारत में आग लगाने वाला कौन था? शकुनी। कौन था? शकुनी आग लगा दिया। तो मैं ऐसा निवेदन करता हूं कि किसी को आग लगाओ। यह रामचरितमानस यहाँ हमको प्रेरणा दे रहा है। निशिन अनल मिल है सुकुमारी, अस्कई सो निज भवन, सीता मन विचार कर नाना, उसी समय सावधान, आलकी पालकी मार के बैठो। उसी समय क्या हुआ कि सीता मन हर विचार करना, मधुर वचन बोले मन, राम सिया राम सिया राम, जय जय राम, सिया राम सिया राम, जय जय राम। कपि मन कीन्ह विचार, फिर क्या किया? जोर से बोलो, कपि मन कीन्ह, जो भी काम करे वो क्या करके करे? पहले विचार करो, विचार करके काम करोगे तो सफल हो जाएंगे, और काम करके बाद में विचार करोगे तो असफल हो जाएंगे। कपि मन कीन्ह विचार, 3 मुद्रिका डारे तबु, जनु अशोक अंगारा, 3 हरस उठ कर गए। चकित चितै मुंदरी पहचानी, हरस विषाद हृदय अकुलानी। सिया राम सिया राम, जय जय राम, सिया राम सिया राम, जय जय राम। चकित चितै मुंदरी पहचानी, हरस विषाद हृदय अकुलानी।
बचन बोले हनुमान। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। माता यह मुद्रिका मात में हारी, दीदी राम तुम कह सरदानी। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। रामचंद्र गुण भरण लागे, सुनत ही सीता कर दुख भाग। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कपि मन कीन विचार, दीन मुद्रिका डार तब, जनु अशोक अंगार, दीन हरस उठ कर गए। समझो रे मेरे बंधुओं, कहाँ भटक रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम। कोई ईसाई बन रहा है, कोई मुसलमान बन रहा है। बच्चों को संभालो, आप भी संभलो। बच्चों को हाथ में संपत्ति देने की बजाय सन्मति दो। क्या दो बच्चों को? सन्मति दो। साहित्य, इंग्लिश की किताबें दो, उर्दू की किताबें दे दो। वैसे तो उर्दू की किताबें, इंग्लिश की किताबें तो प्रतिस्पर्धा चल रही है, लेकिन सबसे पहले तो अपने बच्चों के हाथों में रामचरित मानस दो। और कितने बढ़िया अमृत भरा हुआ है इसमें, देखो कितनी बढ़िया बात लिखी है। वाह वाह वाह, कभी परिचय तो करो इससे, पहुंचो तो सही यहाँ, एक बार अनुभव तो करो, कितना आनंद आएगा। प्रैक्टिकल करके देखो इन चीजों का। और वो कौन सा प्रैक्टिकल है बता दूं? सीता मन विचार करना ना। और आज तक कोई बंदर मधुर बोला है क्या? बंदर की भाषा मधुर होती है कि कर्कश होती है? जो तो बोलो, कर्कश होती है ना। लेकिन रामचरितमानस का बंदर जब भगवान की कथा बोलता है तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, रामचंद्र गुण वर्णन लागे, तो सुनत ही सीता कर दुख भागे। मधुर वचन बोले हनु, मधुर वचन बोले। कौन से वचन बोले? मधुर वचन। और मधुर वचन में भी ध्यान यही रखना, ऐसे वचन बोले कि भगवान की कथा कहने लगे। और कथा कहने लगे तो माता जानकी का, जैसे अपन कभी कभी कुछ लोग बिच्छू उतारते हैं ना, और बिच्छू उतर जाता है, फूंकते फूंकते झाड़ते झाड़ते बिच्छू उतर जाता है। और गोली खाने के बाद बुखार भी उतर जाती है, पसीना आ जाता है, एकदम शरीर ठंडा पड़ जाता है। डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, वो जानते होंगे इस बात को। ठीक जैसे गोली खाने से बुखार उतर जाती है, ऐसे ही माता जानकी की भगवान की कथा सुनने से बुखार, सुनता ही सीता कर दुख आगे। और रामचंद्र गुण वर्णन लागे। ध्यान ये रखिए, माता जानकी ने कहा, अरे भैया ये कथा इतनी सुंदर सुनाई है, तो कथा इतनी सुंदर है तो फिर कथावाचक कितना सुंदर होगा, जरा सामने तो आओ। श्रवणामृत, कानों को अमृत के समान कथा सुनाई। श्रवणामृत जही कथा सुनाई, तो प्रगट से होय होत किन, अरे सामने तो आओ। तो हनुमान जी ने क्या कहा कि माता, इधर देखो मेरी तरफ, उधर मत देखो। माता कथा ही सुंदर है, कथावाचक तो बंदर है। क्या है कथावाचक? हाँ, कथा में ही उलझो, कथावाचक में मत उलझो। जब
तक कथा है तब तक सुंदर है, और नहीं तो बिना कथा के तो सब बंदर हैं। ठीक। तो हनुमान जी से जब कहा कि आप प्रकट हो, तो हनुमान जी सामने चले गए। सामने जब चल के गए, कथा लंबी चौड़ी है, ले लूं के भागू? नहीं भागू? सुनो क्या बढ़िया बात। तब हनुमंत निकट चली गए हूँ। शब्दों को गौर करना, यहाँ तो शब्द की ही खोज है बस, और कुछ नहीं। तब हनुमंत निकट चली गए हूँ। आप व्यवहारिक दृष्टि से बताना, आपने कभी देखा हो तो पेड़ पे से बंदर नीचे कूद के आता है कि चल के आता है? व्यवहारिक दृष्टि से बताना। कूद के आता है पक्का, चल के तो नहीं आता है, कूद के आता है। हनुमान जी कूदे नहीं, चल कर के आए। क्यों आए चल करके? इसलिए आए, चलता कौन सा बंदर है बता दूं? मदारी का सिखाया हुआ। पहले मदारी लोग लाते थे ना बंदर, वो पेट भरने वाले आते थे और बंदर को कहते थे चल के दिखाओ, ससुराल में जमाई कैसे जाता है। तो बंदर बेचारा मदारी के डर के मारे 2 पांव से चलता था और चल के दिखाता था। ठीक। किसका बंदर चलता है? मदारी का। यहाँ हनुमान जी भी चल के गए। मार साहब कैसे गए? चल करके। क्यों चल करके गए? क्योंकि यह बंदर भी तो मदारी का ही है, इसका भी कोई मदारी है, और मदारी जैसे कहेगा उस बंदर को करना पड़ेगा कि नहीं? जब हनुमान जी चले, गौर से सुनना, हल्की पालकी मार के बैठ जाना, और हृदय में पहुंचनी चाहिए ये बात, कान के द्वारा नहीं सुनना है। एक कान बंद कर लो और एक कान खोल के रखो तो सीधी अंदर पहुंचेगा। गौर कर। जब हनुमान जी चले तो भगवान ने, राम जी ने पूरी बानर सेना में ना तो सुग्रीव को बुलाया, न जामवंत को बुलाया, न अंगद को बुलाया, न और किसी बंदर को बुलाया। बुलाया तो किसको बुलाया? श्री हनुमान जी महाराज को बुलाया। कैसे बुलाया? गौर करना। सीता, अरे वाह, तो साढ़ोरा। चलो फिलहाल तो बैठ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, कीर्तन कर लो तब तक 2 मिनट। बैठ जाओगे अभी? कीर्तन तो फिर भी कर ही लो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम, श्री राम
जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो गोपाल कृष्णचंद्र भगवान की जय। पाछे पवन तनय शिर नावा और जान काज प्रभु निकट, जोर से बोल दो, निकट बुलावा। और निकट बुला करके भगवान राम ने कान में कुछ कह दिया। और क्या कह दिया कि बेटा हनुमान, तो कई क्या प्रभु जा तो रहे हो, लेकिन वहां उछला कूदी मत करना सीता के पास। तो क्यों कि जब मैं अयोध्या जी से चला था तो मेरी माता ने मेरे से कहा था, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं। तो माता कौशल्या ने क्या कहा था राम जी से सीता जी के बारे में कि हे राम, तुम सीता को वन की ओर साथ में ले तो जा रहे हो, लेकिन सीता कितनी सुकुमार है ये तुम्हें पता नहीं है। तो राम जी ने बस पूछा कि कितनी सुकुमार है, कि तुमने जब धनुष तोड़ा तो जनक जी के दूत आए और उनने आकर के सूचना दी कि राम जी ने धनुष तोड़ दिया है और सीता जी का विवाह राम जी के साथ होना तय हो गया है, आप बारात लेके चलो, ध्यान यही रखना। तो हे बेटा, तुम्हारे पिताजी बारात लेके जनकपुर गए, इतने दिनों में मैंने राम और सीता के लिए एक कनक भवन बनवाया था। क्या बनवाया था, जोर से बोलो, कनक भवन बनवाया। उसमें चित्रकारों ने बढ़िया चित्रकारी कर दी है। और चित्रकार ने क्या किया, एक जंगल का दृश्य, और जंगल के दृश्य पे एक बंदर बिठा दिया पेड़ पे, चित्र में क्या बिठा दिया, बंदर बिठा दिया। अब जो ही माता जानकी आई तो खुशी खुशी माता कौशल्या ने कहा कि बेटी देखो, मैंने तुम्हारे लिए महल बनवाया है और उसमें चित्रकारी भी करवा दी है, कोई कमी हो तो और बताओ तो मैं सही करवा दूंगी। तो आगे आगे सीता जी, पीछे पीछे माता कौशल्या। और जो ही सीता जी ने वो चित्र में बंदर देखा तो सीता जी तो पसीना पसीना हो गई। सीता जी बैठ गई। उनने कहा माता माता माता, तो क्या कि पहले ये चित्र मिटवाओ, मुझे इससे बड़ा डर लग रहा है। माता कौशल्या ने उस दिन अनुभव किया कि सीता कितनी सुकुमार है कि चित्र में लिखे हुए बंदर को देख करके भी डर जाती है। चौपाई सुना दूं क्या, कि नहीं सुनाऊं? सुनो ध्यान से। सिय बन विपति अरे सही के ही भांति, चित्र लिखित कभी देख डराती। सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। सिय बन विपति सही के भांति, जो चित्र लिखित कभी देख डराती। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। हे राम, कितनी सुकुमार है सीता। मैं पुनि पुत्र वधु
जय जय राम सिया राम जय जय राम। सोई सिय चलन चहत बन साथा आय सुकाह होए रघुनाथा। सिय बन विपति सहहि के ही भांति जो चित्र लिखित कपि देख। जोर से बोल लो, डराती। पढ़ते हो तो बोल दिया करो बाद वाला शब्द, है ना। और नहीं पढ़ते हो तो पढ़ना सीखो, पढ़ो भी सही। रामचरितमानस का पाठ करो, यही तो माता बच्ची है मेरी। कोशिश मेरी यही है कि घर घर में रामचरितमानस का पाठ होना चाहिए, घर घर में रामायण बचनी चाहिए। तो जिनके घरों में रामचरितमानस का पाठ होगा उस घर में कभी भी विपत्तियां, भूत चुड़ैलें भी नहीं आएंगी, क्योंकि संकट कटे मिटे सब पीरा, और जो सुमरे हनुमत बल भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम, और महावीर वहां पहुंच ही जाते हैं जहां राम कथा होती है ना। और जहां रामचंद्र गुण वर्णन लागे तो सुनते ही सीता कर दुख भागे। इसलिए घर घर में रामायण का पाठ होना ही चाहिए। ऐसा मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं। और जो पाठ करेंगे वो मेरे बाद वाला शब्द में छोड़ देता हूं, उसको पूरा कर देंगे। और याद ही नहीं है तो क्या करेंगे, फिर तो वही करेंगे। सासू तीरथ, ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है, और चारों धाम ये भी तो कर दो पूरा। घरवाली है, जो याद है वो तो सब पूरा कर देते हैं। लेकिन रामचरितमानस की चौपाइयां तो लोहे के चने ही, इनको हजम करना हर आदमी के बस की बात नहीं है महाराज। आइए बढ़िया बात नहीं। पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, और सियन दीन पग अवनी कठोरा। मैंने सीता को कभी जमीन पे पांव नहीं रखने दिया है राम जी, है ना। या तो पलंग पे रखा है या फिर गोद में बिठाया है, गोद से उठा करके पलंग पे बिठाया है। पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, गोद में झुलाया है, ठीक। और सियन दीन पग अवनी कठोरा, कठोर पृथ्वी में मैंने सीता को पांव भी नहीं रखने दिया। और रखा कैसे है, मैं पुनि पुत्र बधु प्रिय पाई, और नयन पुतरी कर प्रीति बढ़ाई। आंखों पलकें जैसे पुत्री की रक्षा करती है, ऐसे मैंने सीता की रक्षा की। आप भी अपनी बहू को ऐसे ही रखा करो। आंखों में तो मत बिठाना, नहीं तो फोड़ देगी आंखें आपकी, एक। और गोदी में मत बिठाना, नहीं तो आपको अस्पताल में जाना। आजकल 40, 50, 60 किलो से कम की तो कोई होती नहीं है बहू, और उस बहू को कहीं आपने गोदी में बिठा लिया था अस्पताल में, आपको भर्ती जरूर होना पड़ेगा। पर सीता जी को माता कौशल्या बिठा लेती थी। क्यों बिठा लेती थी बता दूं कि नहीं बताऊं? क्योंकि सीता जी ने, इस फूल को तोड़ना तो नहीं चाहता था मैं, पर बताने के लिए तोड़ना पड़ेगा। सीता जी में इतना वजन भी नहीं था, जो आप फूल देख रहे हो इतना वजन भी नहीं था। आप तो कुर्सी पे बैठ जाओ तो कुर्सी टूट जाती है, पर सीता जी काय पे बैठी रहती है हमेशा? कमल के फूल, काय के फूल पे बैठी रहती है लक्ष्मी जी, बैठी रहती है। उसकी पंखुड़ियां टूटी हुई देखी क्या? क्योंकि उनमें वजन है ही। वजन तो हाड़ मांस का जो चोला होता है उसमें होता है। सीता जी कोई हाड़ मांस का चोला नहीं है, सीता जी कोई स्त्री नहीं है। तो माता कौशल्या ने भावना बताई है कि मेरी माताओं, मेरी सासुओं, जितनी भी सासुएं हैं, अपनी बहू को इतने प्यार से रखना, इतने प्यार से रखना जैसे मैंने अपनी सीता को रखा है। इतने प्यार से रखोगे तो आपका गृहस्थ आश्रम यही धरती पे ही स्वर्ग हो जाएगा। और आते से ही कहीं बहू से लड़ने लग गई कि तू तो दहेज नहीं लाई, तेरे बाप ने दहेज नहीं दिया,
तो उस सासू को उसी दिन बहू से जिस दिन दहेज की कहो उसी दिन ऊंदरा की पुड़िया लेके भाग जाना। काय की पुड़िया? ऊंदरा मार। क्या तुमने बहू के भरोसे पे पुत्र को जन्म दिया है? धिक्कार है वो गृहस्थ, धिक्कार है वो पुत्र बेटे का बाप जो लड़की के बाप से धन की अपेक्षा करता है। अरे तुम रिश्तेदार बन रहे हो, दुश्मन बन रहे हो। रिश्तेदार का मतलब क्या होता है? एक दूसरे को गले लगाना, है ना? ठीक, एक दूसरे की दूरी को दूर करना। अब आप तो लखपति होना चाहते हो और उसको सड़क पे ला देना चाहते, तो आपने उससे रिश्तेदारी करनी, दुश्मनी जोर से बोल दो तो है, उसकी जमीन बिकवा दी, उसका सारा घर का सत्यानाश कर दिया। ये बेटी ली आपने, कोई बेटे को बेचा है? आपका बेटा बैल है कि गधा है कि घोड़ा है? क्यों बेचते हो? उसकी कीमत क्यों लगाते हो? दहेज के लिए कभी भी अपने पुत्र को नीचा मत दिखाओ। जिंदगी भर आप कभी सर उठा के नहीं जी सकोगे। यहां जी लोगे लेकिन वहां नहीं उठा पाओगे। क्यों? कि बेटी का बाप आपको जो दे रहा है संसार का कोई व्यक्ति नहीं दे सकता, भगवान के अलावा।